हेलो दोस्तों, टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ नर्वस सिस्टम। आपका यादो सर न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। नर्वस सिस्टम, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो न्यूरोलॉजी में किया जाता है और केवल जंतुओं में ही नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी हाइड्रा में हुई थी, परंतु इनमें हाइड्रा में मस्तिष्क का अभाव था। हाइड्रा जो है ये संगपोरीफेरा का एक एनिमल है और जो नर्वस सिस्टम है इसकी इकाइयाँ जो होती है, न्यूरॉन्स जो होती है, इनकी संख्या अरबों में होती है। और एक मुख्य पॉइंट ये है, हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका या शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। लंबी कोशिका में हमेशा याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। और तंत्रिका कोशिका में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। माने अगर ये थोड़ा सा भी डैमेज हो गई तो कहानी ख़त्म है। जबकि सबसे अधिक हमारी बॉडी में पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत की होती है, लीवर की, इसीलिए सब लीवर दान भी कर देते हैं। ये सब खास बातें होती हैं। तंत्रिका तंत्र जो हमारा है ये 3 भागों में बटा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसमें भी आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये 2 भागों में बटा होता है, मस्तिष्क ब्रेन में और मेरुरज्जु, जिसे स्पाइनल कार्ड कहते हैं। और जबकि जो दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये भी 2 भागों में बटा होता है, जिसे क्रीनियल नर्व कहते हैं, जो 12 जोड़ी होती है, और दूसरा इसमें है मेरुरज्जु तंत्रिका है, जिसे स्पाइनल नर्व कहते हैं, जो 31 जोड़ी होती हैं। जो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी 2 भागों में बटा होता है, जिसे अनुकंपी और परानुकंपी में बांटते हैं। अनुकंपी को संपैथिक कहते हैं और परानुकंपी को पैरासिम्पैथिक कहते हैं। ये है आपका नर्वस सिस्टम का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो यादव सर न्यूज़ चैनल। थैंक यू।